नमस्कार, खबर 5 बजे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर मऊ से। घोसी में थम गया है चुनाव प्रचार प्रसार। आखिरी दिन नेताओं ने जमकर प्रचार प्रसार किया है। बड़ी खबर मऊ से, जहां घोसी में थम गया चुनावी प्रचार प्रसार। आखिरी दिन नेताओं का लगा रहा जमघट और प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी नेताओं ने रोड शो भी किया। रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ मौजूद नजर आए। 5 सितंबर को मतदान होगा और 8 सितंबर को मतगणना होगी। दोनों ही पार्टियों ने जीत का दावा किया है। पूरी तरह से ताकत झोंकी है प्रचार प्रसार में, लेकिन तस्वीरें 8 सितंबर को साफ होगी जब चुनावी नतीजे सामने आने शुरू होंगे। मऊ से ये खबर आपको बता रहे, जहां घोसी में थम गया है चुनाव प्रचार प्रसार। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से आखिरी दिन नेताओं का जमघट लगा रहा और प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी नेताओं ने रोड शो किया। रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ मौजूद रहे। 5 सितंबर को मतदान होगा और 8 सितंबर को मतगणना होगी। तो मऊ की घोसी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के लिए शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का शोर थम गया। प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे अब, और घोसी उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होगा। ऐसे में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार ने जनपद में मौजूद गैर मतदाताओं को 48 घंटे पहले यानी कि आज शाम 5 बजे तक जिला छोड़ने का निर्देश दिया है। कल पोलिंग पार्टी रवाना होगी और इसके बाद यदि कोई जिले में मिला तो चुनाव आयोग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। घोसी उपचुनाव के लिए बीजेपी से दारा सिंह और एसपी से सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने जीत का दावा किया है। और देखिए, इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। घोसी उपचुनाव की जंग और दोनों ही पार्टियों ने अपनी जीत को लेकर दम भरा है। प्रचार प्रसार जोर शोर से किया गया है और आज चुनावी प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था और 5 सितंबर को मतदान होने हैं। 8 सितंबर को मतगणना होगी। बीजेपी से दारा सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और एसपी से सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही पार्टियों ने दमखम के साथ चुनाव प्रचार प्रसार किया है। आखिरी दिन रवि किशन, मनोज सिन्हा, मनोज तिवारी और तमाम बड़े दिग्गज नजर आए। तो प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। अब घोसी उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होगा। ऐसे में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार ने जिले में मौजूद गैर मतदाताओं को 48 घंटे पहले यानी कि आज शाम 5 बजे तक जिला छोड़ने का निर्देश दिया है। और इसके बाद यदि कोई जिले में मिला तो चुनाव आयोग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। घोसी उपचुनाव के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी से दारा सिंह चौहान, जो हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, चुनावी मैदान में हैं और एसपी से यानी कि समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह चौहान चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही पार्टियों ने जीत का दावा किया है, लेकिन अब तस्वीरें साफ होगी 8 सितंबर को जब मतगणना होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। तो घोसी में थम चुका है चुनावी प्रचार प्रसार। आखिरी दिन नेताओं का जमघट लगा रहा। तमाम बड़े दिग्गजों की मौजूदगी नजर आई। बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया है। तमाम वो दिग्गज नजर आए। तो इसी बीच वार पलटवार का भी जो सिलसिला है वो जारी रहा है। डिप्टी सीएम ने कई आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी पे। तो समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया है, निशाना साधा है। तो बीजेपी नेताओं ने रोड शो भी किया है। देखिए, चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन रवि किशन की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, दिनेश लाल निरहुआ की बात करें, ये तमाम बड़े दिग्गज मौजूद रहे और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए। 5 सितंबर को मतदान होगा, 8 सितंबर को मतगणना होनी है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने पूरी तरह से इस उपचुनाव को लेकर अपनी ताकत झोंकी है। मऊ की घोसी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के लिए शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम गया है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। तो इसी बीच समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने जमकर प्रचार प्रसार किया है और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की है। और सैयद ओवैस अली अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सैयद, आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था, चुनावी शोर थम चुका है, दोनों ही पार्टियों ने जीत का दावा किया है, क्या तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल जहां दोनों पार्टियों की तरफ से जीत का दावा है और बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों का साफ कहना है कि हम लोगों की जो जीत है वो बड़े पैमाने पर
बहुत ज्यादा मतों से होने वाली हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर एक माइनॉरिटी का बड़े चेहरा रहता है। माइनॉरिटी के अंदर में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी पकड़ होती है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छोटे छोटे दलों के साथ जिस तरह से गठबंधन किया है, उससे साफ तस्वीर सामने आ गई है कि 80 सीटों पे जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारा टारगेट है और 80 सीटों पर हम जो है सीटें हासिल करेंगे, उसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे जो घोसी की सीट है उपचुनाव को लेकर के, वो साफ तौर पर बीजेपी के खाते में अभी नजर आ रही है। हालांकि सभी अपनी अपनी पार्टी का दावा कर रहे हैं, चाहे उसके अंदर समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। दोनों के जो पार्टियों के नेता हैं उनका यही कहना है कि हम बड़े पैमाने पर वोट हासिल करने के बाद जीत का झंडा लहराएंगे। लेकिन सीधी सी बातचीत अगर आपको की जाए, जितने भी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, उन प्रतिक्रियाओं को अगर मूल्यांकन किया जाए, उन पर अगर तथ्यों के साथ में बात की जाए, तो हाल फिलहाल में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। चुनाव प्रचार जो है अब खत्म हो चुका है और वहीं चुनाव आयोग के सामने भी, अब राज्य चुनाव आयोग के ठीक सामने भी जो समाजवादी पार्टी निधि का प्रतिनिधिमंडल है वो वहां पर पहुंचने वाला हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से शिकायत की गई थी, ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सुबह निशाना साधा समाजवादी पार्टी के ऊपर और एफआईआर दर्ज हुई है। समाजवादी पार्टी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें साफ तौर पर कहा है, समाजवादी भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि जो दारू है, पैसा है, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन जो एफआईआर है वो समाजवादी के खिलाफ की जा रही है। लेकिन सुबह ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वो लगातार जो है वहां पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया साफ आ रही है और प्रतिक्रिया साफ जो आ रही है उनमें ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है और साफ तौर पर कह रही है कि रामपुर के उपचुनाव बनाना चाहते हैं। लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है, जिस तरह से लगातार प्रचार प्रसार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने लगातार प्रचार प्रसार किया है और जो वहां की जनता जुटी है, उससे एक तस्वीर साफ होती नजर आ जाएगी। हालांकि अब मतगणना के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसका झंडा लहरा है। लेकिन इतना जरूर है, अगर प्रतिक्रियाओं की बात की जाए, पार्टियों की बात की जाए, आंकलन की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर में घोसी विधानसभा की जो सीट है वो जाती हुई नजर आ रही है। जी बाकी सैयद, देखिए ये तो तस्वीरें 8 सितंबर को साफ होगी कि जनता किस पर विश्वास जताती है। लेकिन जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार, अगर बीजेपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों की तरफ से जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया है, शायद ही इससे पहले किसी चुनाव में देखने को मिला। तो क्या ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाए घोसी की ये उपचुनाव? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जब से प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ था तो वहां पर लगातार मंत्री भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, तो साथ ही साथ आवाम का भी समर्थन मिला। क्योंकि आवाम का समर्थन मिलने का साफ तौर पर मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें हैं वो वहां पर मजबूत हैं और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है वो तय करेगा। लेकिन उसके तय करने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन हुआ है और उसमें 80 सीटों का उनका टारगेट है जीतने का, तो साफ दर्शा रहा है कि घोसी विधानसभा की जो सीट है वो कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। तस्वीर साफ होने में अभी वक्त है, क्योंकि 8 तारीख के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके खाते में सीट गई है। अंतिम प्रचार प्रसार जिस तरह से आज खत्म हुआ है, लेकिन उस पूरे प्रचार प्रसार की अगर बात की जाए तो तमाम प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही झुकता हुआ नजर आया और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वहां पर आवाम का समर्थन मिल रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी की मशक्कत कम नहीं है, समाजवादी पार्टी के जो नेता उन्होंने मशक्कत कम नहीं की है, उन्होंने भी लगातार। ठीक है सैयद, आप हमारे साथ बने रहे। घोसी से हमारे साथ अमित भी जुड़ गए। अमित, प्रचार प्रसार थम चुका है, क्या तस्वीरें देखने को मिली? तमाम जो दिग्गज है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए नजर आए, अपने अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए। बिल्कुल 5 बजते ही चुनाव प्रचार थम गया है। 2 हफ्ते तक मैराथन ये प्रचार चला। दोनों ही तरफ से तमाम नेता अपनी पूरी ताकत लगा दिए। इंडिया गठबंधन के बाद ये पहला उनका चुनाव है। इंडिया गठबंधन के तौर पर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगाएं। आज बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के पक्ष में आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री, 3 सांसद, तमाम विधायक
पूरी ताकत लगा दी, तो 14 दिनों तक जो चलने वाला चुनाव प्रचार था वो अब थम चुका है। हालांकि अब ये कहना ठीक नहीं होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा या किसका पलड़ा भारी है, चूंकि चुनाव आचार संहिता अब लागू हो चुका है और अब 5 तारीख को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये दोनों ही गठबंधन के लिए एक तरीके से एक ऐसा लिटमस टेस्ट होगा। चुनाव कोई भी जीते, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले घोसी का उपचुनाव ये बता दिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में किसी भी गठबंधन के लिए राह आसान नहीं होगी। बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी को पूरी ताकत लगानी पड़ी। संगठन सहित, सरकार सहित तमाम जो बड़े नेता हैं उनको लगना पड़ा, अपने सहयोगियों से मदद लेनी पड़ी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हों, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हों, अपना दल के बड़े नेता हों, तमाम लोगों को यहां लगाना पड़ा, केंद्रीय मंत्रियों को यहां कैंप करना पड़ा। यही स्थिति समाजवादी पार्टी की रही। शिवपाल यादव कई दिनों से घोसी में मौजूद हैं। पूर्वांचल के जो बड़े नेता हैं, ओम प्रकाश सिंह हों, राम गोविंद चौधरी हों, उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। तो दोनों ही गठबंधन के लिए घोसी उपचुनाव से ये संदेश तो बिल्कुल साफ है कि लोकसभा चुनाव में राह किसी के लिए भी आसान नहीं होगी। दारा सिंह चौहान के लिए बीजेपी संगठन ने बहुत मेहनत की है। 8 सितंबर को जब परिणाम आएंगे उस दिन चीजें क्लियर होंगी, लेकिन हमने जो देखा पिछले 14 दिनों में कि प्रचार के लिए एड़ी चोटी का जोर दोनों ही तरफ से, एनडीए गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही तरफ से नेताओं को लगाना पड़ा। 5 बजते ही प्रचार थम चुका है। पारामिलिट्री फोर्सेज यहां पहुंच चुकी हैं। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक लगातार अब अलर्ट मोड पर हैं। परसों सुबह 7 बजे से जब वोटिंग शुरू होगी, अब उसकी तैयारी शुरू हो गई है। ईवीएम मशीनों को अब जगह पर पहुंचाने की तैयारी होगी और आज और कल देर रात तक ये तैयारी पूरी कर ली जाएगी। परसों सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। जी चलिए अमित, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें। तो थम गया है चुनावी प्रचार प्रसार और दोनों ही पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ इस चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी ताकत झोंकी है। खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात बागेश्वर उपचुनाव से। बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चलिए। उपचुनाव के लिए थमा प्रचार, कल पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। 5 सितंबर को मतदान होगा बागेश्वर में और मतदान को भी लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। 8 सितंबर को होगी मतगणना और बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने पार्वती दास को प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने बसंत कुमार को प्रत्याशी यहां से बनाया है और एसपी ने भगवती प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। यूकेडी ने अर्जुन कुमार देव को मैदान में उतारा है। तो बागेश्वर उपचुनाव का रण और चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। संवाददाता हिमांशु अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। हिमांशु, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर देखिए प्रचार प्रसार थम चुका है, कल पोलिंग पार्टियां रवाना होगी, कैसी तस्वीर, क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, जैसा कि बागेश्वर उपचुनाव की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। विगत हम कई दिनों से, जब से आचार संहिता लगी तब से हम खबरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो भाजपा कांग्रेस पे सिमटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार बना कांग्रेस हो चुका है चुनाव और जो निर्दलीय है वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव में। और क्योंकि पुष्कर सिंह धामी स्वयं यहाँ इस चुनाव में मौजूद हैं, उनकी जो अंतिम सभा काफलीगंज तहसील में हुई उसके बाद हालांकि वो चौपर के माध्यम से उड़ चुके हैं। उसके कुछ समय बाद यहाँ मौसम खराब हुआ और मौसम खराब क्योंकि मानसून का सत्र है, मानसून का समय चल रहा है, तो ऐसे में मौसम भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी बना हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी जो अनुराग पाल है उनने जो जानकारी दी है कि हम तैयार हैं और राज्य निर्वाचन विभाग इस चुनाव के लिए तैयार है और 5 तारीख को इसमें मतदान होगा सुबह 7 बजे से 5:30 बजे तक और 8 तारीख को मतगणना होगी। तो इसको लेकर प्रशासन पूरा चौकन्ना है। हालांकि मौसम कहीं ना कहीं पहाड़ों में बिगड़ा हुआ है और लगातार इस तरीके से जहां मैं मौजूद हूं वहां बारिश हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चेतावनी है, क्योंकि बरसात का मौसम का समय अभी सितंबर माह है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड में मौसम जो है बेईमान बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है, चौकन्ना है, क्योंकि एक कम से कम 188 बूथ हैं इस विधानसभा में और जिसको लेकर प्रशासन ने चेतावनी है कि सकुशल इस चुनाव को संपन्न कराना उपचुनाव को लेकर। हालांकि भाजपा और कांग्रेस अपनी जीत के दावे प्रस्तुत कर रही है। सुबह के मुखिया यहाँ 2 दिनों से यहाँ विगत 2 दिनों से यहाँ रेड डाले हुए थे। भाजपा प्रत्याशी पार्वती देव के लिए यहाँ जमे हुए थे और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश चरण महाराज जमे हुए थे। उनके लगातार हालांकि प्रचार प्रसार अब थम चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ही राष्ट्रीय दल अपनी जीत का दावा प्रस्तुत कर रहे हैं।
वाकई हिमांशु, देखिए यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें और यूकेडी ने भी अपने अपने उम्मीदवार को उतारा है। हालांकि तस्वीरें तो साफ होंगी जब मतगणना होगी, लेकिन जमीनी हकीकत और जमीनी तस्वीर क्या है, लोगों का रुझान, लोगों का मूड क्या कहता है? बिल्कुल आपने तो कि लोगों का रुझान क्या है, क्योंकि वोटर जो साइलेंट है, जो पूर्व में कई बार लाइव में और फोनों के माध्यम से कह चुका हूं, वोटर इस समय साइलेंट है। वो जो अपना मताधिकार का प्रयोग 5 सितंबर को आने वाली तिथि को करेगा और ईवीएम में जो उनका मत कैद हो जाएगा। यानी कि हिमांशु, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जीत का दावा कर रही, लेकिन तस्वीरें तभी साफ होगी जब 8 सितंबर को मतगणना होगी। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत